दोस्तों परसों जब भी न्यूज सामने आया कि ब्लूम्सबेरी इंडिया ने एडवोकेट मोनिका अरोरा जी की पुस्तक दिल्ली राइट्स 2020 दी अनटोल्ड स्टोरी इस पुस्तक को पब्लिश करने से मना कर दिया, तो इस न्यूज के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हमने आक्रोश देखा, लोगों का गुस्सा देखा। पर दूसरी तरफ जो तथाकथित अभिव्यक्ति की आज़ादी के ठेकेदार है हमारे लेफ्ट लिबरल्स, सबने मुंह में दही जमा लिया। मतलब किसी को भी कुछ दिखाई सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था। ऊपर से ये जो ब्लूम्सबेरी इंडिया है इसने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए एक नई पुस्तक को अनाउंस किया बिल्कुल इसी समय। मतलब एक तरफ तो दिल्ली राइट्स 2020 को पब्लिश करने से मना कर दिया और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके अपोजिट नैरेटिव वाली पुस्तक को ब्लूम्सबेरी इंडिया ने अनाउंस किया। पुस्तक का नाम है शाहीन बाग फ्रॉम अ प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट। और मैंने सुना है कि इस पुस्तक में जिन्होंने सीए विरोध के नाम पर देश को जलाया, या दिल्ली जो ताहिर हुसैन वगैरह जिसने दिल्ली दंगों के अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया है, उनको एक प्रकार से डिफेंड करने की, जस्टिफाई करने की इसमें कोशिश की गई है। तो इस प्रकार की पुस्तक को ब्लूम्सबेरी इंडिया ने अभी अनाउंस किया है। हालांकि ब्लूम्सबेरी इंडिया ने जब मोनिका अरोरा जी की पुस्तक दिल्ली राइट्स 2020 को पब्लिश करने से मना कर दिया, तो उसके बाद में अभी गरुड़ा बुक्स इसे पब्लिश कर रहा है। उन्होंने प्री बुकिंग भी शुरू कर दिए है। मैंने खुद भी इसे बुक कर लिया है। आप भी, मैं नीचे पिन कमेंट में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर ज़रूर इसे बुक कर लीजिए। पर दोस्तों क्या इसमें कोई नई बात हुई है? मतलब ये जो भी है ब्लूम्सबेरी इंडिया वगैरह ऐसे जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार से पुस्तकों को पब्लिश करने से मना कर देना, क्या इसमें कोई नई बात हुई है? ऐसा तो हमेशा से होते आया है। देखिए, मैं हमेशा से, जब से मैंने चैनल शुरू किया, मैं सच कहता हूँ 1000 से भी ज़्यादा बार मैंने ये बात आप सबसे कही होगी कि ये जो कला और साहित्य का क्षेत्र है ये हमेशा से लेफ्ट लिबरल्स के हाथ में ही रहा है। उनका ही इस पर वर्चस्व रहा है, कला और साहित्य के क्षेत्र पर। अब मैं फिल्मों का रिव्यू करता हूँ, यानी कला का क्षेत्र, आर्ट का क्षेत्र, तो उसको तो मैं अपने तरीके से उसकी सच्चाई को, उनके प्रोपेगेंडा को सामने रखने की मैं कोशिश करता ही हूँ। हालांकि मैं बुक्स वगैरह का रिव्यू नहीं करता, तो साहित्य के क्षेत्र पर ज़्यादा बोलने का मुझे मौका मिलता नहीं। पर फिर भी देखिए, मैंने अजय देवगन जी ने जब अमर चित्रकथा को प्रमोट किया था तानाजी फिल्म के रिलीज से पहले, तो उस समय मैंने वीडियो बनाया था, देखिए। और उस वीडियो में मैंने इस विषय में ऑलरेडी इसके बारे में पहले बात की हुई है कि किस प्रकार से ये जो ऐसे पब्लिकेशन हाउस भी होते हैं उनको भी कैसे आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि अमर चित्रकथा, वो हमारे जो भारत के महान महापुरुष है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको हमारे नई युवा पीढ़ी के सामने, बच्चों के सामने, उनकी भाषा में, उन्हें वो समझ सके ऐसी भाषा में छोटी छोटी कहानियों के पुस्तक वो पब्लिश करते हैं, अमर चित्रकथा। पर ये जो पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम है, ये जो वामपंथी है, इन्होंने अमर चित्रकथा की भी आवाज़ दबाने की, उस पब्लिकेशन के भी पूरे हाथ धोकर ये पीछे पड़ गए थे। कैसे पीछे पड़ गए थे, क्या क्या इन्होंने षड्यंत्र रचा था अमर चित्रकथा के विरुद्ध, मैंने उस वीडियो में बात की हुई है। वो सब मैं यहाँ पर डिटेल में दोबारा नहीं जाऊँगा, वो वीडियो आप हमारा ज़रूर देखिए। मैंने पूरा बताया हुआ है कि कैसे कैसे अमर चित्रकथा के पीछे ये हाथ धोकर पड़े थे। केवल यही नहीं, आप देख लीजिए, जो भी हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में लिखते हैं, ऐसे जो भी लेखक हैं, भले ही वो भारत के नहीं हो, कहीं बाहर के हो, तो भी उनको एक प्रकार से उनके आत्मसम्मान को पैरों तले रोंदने की कोशिश की जाती है। जैसे कि डेविड फ्रॉली या फ्रांसो गॉथियर, उनकी वो पुस्तक है, देखिए, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट हैपन नॉट एज इट हैज़ बीन रिटन। ये जो उनकी पुस्तक है फ्रांसो गॉथियर की, विदेशी लेखक है, पर भारत और भारतीय संस्कृति से, सनातन संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो देखिए, अब ऐसे लेखकों के बारे में अगर आप सर्च करेंगे, विकिपीडिया पर जाकर पढ़ेंगे, जैसे डेविड फ्रॉली वगैरह, उनके बारे में जाकर आप पढ़िए, तुरंत ऊपर ही लिख दिया जाता है कि ये हिंदुत्व एक्टिविस्ट है, ये राइट विंग एक्टिविस्ट है। और उनके बारे में कुछ ऐसे, इन्होंने कभी फॉल्स न्यूज़ शेयर की थी, या इनको इस प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, या वगैरह वगैरह, ये बातें इस प्रकार से उनके बारे में लिखा जाता है। या ऑफ इंडिया के बारे में आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, विकिपीडिया पर आप तुरंत पहली ही लाइन में पढ़ेंगे कि भाई ये राइट विंग मीडिया पोर्टल है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, या एंटी मुस्लिम है, या फिर ये फेक न्यूज़ स्प्रेड करता है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से तुरंत पहले ही 1-2 लाइन्स में ये सारी बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। पर दूसरी तरफ अगर आप दी वायर या क्विंट वगैरह, ऐसे कई सारे मीडिया पोर्टल से जो हार्डकोर मार्क्सिस्ट, कट्टर मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, जो अपनी लेफ्टिस्ट और वामपंथी प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते रहते हैं, खुलेआम स्प्रेड करते हैं, यहाँ तक कि जो अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले हैं उनको डिफेंड करना, या आतंकवादियों के प्रति, क्रिमिनल्स के प्रति सिंपैथी पैदा करना, या फिर उरी जैसी फिल्म रिलीज होने के बाद में हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म के लेख वगैरह लिखना, ये सारी बातें ये लोग खुलेआम करते हैं, अपना लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा खुलेआम फैलाते हैं। पर अगर आप दी वायर या क्विंट वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कहीं पर भी ये विकिपीडिया पर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा कि ये लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल है।
ये ऑप इंडिया के लिए लिखते हैं कि राइट विंग मीडिया पोर्टल है, पर वायर या एनडीटीवी या फिर क्विंट वगैरह इनके लिए नहीं लिखेंगे कि ये लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल है। अगर इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो उल्टा लिखा जाएगा कि भाई इन्हें इतने इतने अवार्ड्स मिले हैं, वायर को ये अवार्ड मिला है, या इस मीडिया हाउस को इतने इतने अवार्ड्स मिले हैं। तो ये एक पूरा इनका इकोसिस्टम है, चाहे कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, हर जगह पर इन्होंने अपना ये इकोसिस्टम बना कर रखा है। ये इतने स्ट्रांग है कि अभी भी आज भी एक एडवोकेट मोनिका अरोरा जी, उन्हें पुस्तक लॉन्च करनी होती तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ये सारे पब्लिकेशन हाउस, ये सारे जो फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्शन हाउस, ये इन्हीं लोगों के हाथ में है। और केवल पब्लिकेशन हाउस या फिर प्रोडक्शन हाउस ही नहीं, ये जो बड़े बड़े अवार्ड सेरेमनीज होते हैं या लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, ये सारे फेक, मतलब मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूँ, तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी ज्यूरी में जाता हूँ, तुम मेरी ज्यूरी में आओ, मैं तुम्हें अवार्ड्स देता हूँ, तुम मुझे अवार्ड्स दो, मैं तुम्हारे लिटरेचर फेस्टिवल में आता हूँ, तुम मेरे लिटरेचर फेस्टिवल में आओ, हमारे लिटरेचर फेस्टिवल में ये लोग नहीं आने चाहिए, ये पुस्तकें यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, मतलब इस लेखक को हमें यहाँ नहीं आने देना है, इस लेखक को, इस व्यक्ति को हमें यहाँ नहीं बोलने देना है, ये सब कुछ होता है। अब देखिए ना, अरुंधति रॉय, खुले आम कश्मीर की आज़ादी का सपोर्ट करना, अफजल गुरु के प्रति सिंपैथी पैदा करना, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, इस प्रकार का लिटरेचर लिखना, पर इन्हें देखिए कैसे कैसे अवार्ड्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल जाते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम उनको बहुत प्रेज करता है। पर दूसरी तरफ अगर कोई लेखक अपने देश, अपनी संस्कृति के सम्मान में कुछ लिखता है तो उसके क्रेडिबिलिटी को ही खत्म कर दिया जाता है। तुरंत कह दिया जाता है कि ये राइट विंग वाला है, ये तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, ये तो हिंदू नेशनलिस्ट है, ये तो कट्टर राष्ट्रवादी है, ये तो राइट विंग वाला है, वगैरह वगैरह कहकर उसकी क्रेडिबिलिटी को ही खत्म कर दिया जाता है। उसके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदा जाता है। हालांकि वो बस ईमानदारी से अपने देश और संस्कृति का सम्मान करना चाहता है, उसमें उसके सम्मान में बस वो लिखना चाहता है। उसे कोई मतलब नहीं होता कौन सा विंग है और कौन सा क्या है, वो बस अपने देश और संस्कृति से प्रेम करता है। फिर भी उसके माथे पर थप्पा लगा दिया जाता है कि ये इसका दल्ला है, उसका दल्ला है, ये राइट विंग वाला है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, वगैरह वगैरह। और जो सच में एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, हार्डकोर मार्क्सिस्ट है, कट्टरपंथी मार्क्सवादी है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, अनबायस्ड हो जाते हैं। ये पूरी एक विचारधारा की लड़ाई है। ये बातें आज की हमारी युवा पीढ़ी को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसी कला और साहित्य के क्षेत्र के द्वारा समाज को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है, और इसी वजह से इन वामपंथियों ने इन दोनों क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखा है। आपने फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज़ ये अगर वेब सीरीज़ देखी होगी तो देखिए उसमें एक नौटंकी की गई है ये नौटंकी की गई है कि एक लेफ्टिस्ट पत्रकार है फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज़ की, दामिनी रिजवी रॉय, वो कुछ बुक वगैरह लिखती है, एक राष्ट्रवादी गवर्नमेंट को एक्सपोज करने वाली, पर उस बुक को कोई लॉन्च नहीं होने देता। किसी वो एक बुक लॉन्च वगैरह में जाती तो वहाँ पर उसकी बुक को कोई रखने नहीं देता, वगैरह वगैरह। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो उसको आकर मतलब अब्यूज़ करते हैं, ट्रोल करते हैं, गालियाँ देते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी नौटंकी झूठ वहाँ पर दिखाया गया है। सच्चाई ये है, जितने भी आप बुक स्टॉल से, बड़े बड़े बुक स्टोर से, बड़े बड़े लिटरेचर फेस्टिवल से, जहाँ भी आप जाकर देख लीजिए, सारी पुस्तकें, लगभग 95% पुस्तकें आपको इन्हीं लेफ्टिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करने वाली मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति अपने देश और संस्कृति, सनातन संस्कृति के प्रेस में, उसके सम्मान में कुछ लिखता है तो उसकी पुस्तकों को जगह नहीं मिलती वहाँ पर। जगह किसको मिलेगी? देवदत्त पटनायक वगैरह इनके जैसे लोगों को मिलेगी, जो सनातन संस्कृति का प्रचार वगैरह तो नहीं करते पर उसके बारे में प्रोपेगेंडा जरूर फैलाते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, पर देवदत्त पटनायक वगैरह इनकी आप सुन लीजिए, थोड़े बहुत भी एक दो भी आप उनके कुछ बातें सुन लेंगे ना, तो तुरंत वो पता चल जाएगा कि ये सनातन संस्कृति का प्रचार करने से और इनका दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है। उल्टा ये हमारे संस्कृति के बारे में बस प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं। पूरी तरीके से ये वामपंथी, जो लेफ्टिस्ट का, वामपंथियों का जो झूठा इतिहास है, उसी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक मुखौटा ओढ़ लिया है कि हम सनातन संस्कृति के बारे में बोलते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे लेखकों को फिर मीडिया में जगह मिलेगी, बुक स्टोर्स में जगह मिलेगी, पर जो सच में ईमानदारी से देश की संस्कृति, हमारे महापुरुषों का सम्मान में कुछ लिखते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती, उन्हें कोई पब्लिशर्स नहीं मिलते, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। पर अब धीरे 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 ये जो कला और साहित्य का क्षेत्र है, इसे इन वामपंथियों के, इन लेफ्टिस्टों के चंगुल से मुक्त करना है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के ठेकेदार है, पर दूसरों को बोलने तक नहीं देते। कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबाने का पूरी कोशिश ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम करता है। बाकी दोस्तों, आपके पास में और भी कुछ जानकारी हो तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि और भी जो मित्र ये वीडियो देखेंगे वो आपके कमेंट्स के द्वारा उनको और भी जानकारी मिलेगी। जय श्री राम, वंदे मातरम।